नमस्कार। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं गोरखपुर की बेटी नलिनी पांडे आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं यहां पर आने के लिए। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और सुशासन का जो शुभारंभ हुआ है वो महज 6.5-7 वर्षों में ही देश और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हुआ है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस दौरान यूपी ने अपनी छवि बदली है, विकास के नए और कीर्तिमान गढ़े हैं, नए समीकरण बनाए हैं और मजबूत समीकरण बनाए हैं। अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही विकास के मानकों पर खरा नहीं उतरा है, बल्कि आज पूर्वांचल भी विकास की नई बुलंदियों की ओर आगे बढ़ रहा है। परंपरा, संस्कृति और प्रगति परिवर्तन के अद्भुत संगम वाली गोरखपुर की धरती से उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम प्रदेश बनने की चर्चा आइए अब शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं मंच पर सूर्य प्रताप शाही जी को बुलाना चाहूंगी। मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। न्यूज 18 के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है आप। डबल इंजन की सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कितने बेहतर कार्य हुए हैं? देखिए, बहुत बड़ा अंतर आया है किसानों के जीवन के भीतर और उनके सुख समृद्धि के लिए। जब 2016-17 के समय में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस साल कृषि क्षेत्र का जो उत्तर प्रदेश का बजट था वो 3,990 करोड़ रुपए के आसपास था और उन्होंने जो खर्च किया उस समय वो कुल मिलाकर के खर्चा उनका 2600 करोड़ रुपए के करीब हुआ और 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का उन्होंने सरेंडर किया। जी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो इस साल का अभी आने वाला है 1 अप्रैल 2024-25 का जो बजट विधानसभा ने पास किया है, उसके भीतर हम लोगों का बजट है 8,500 करोड़ रुपए का। यानी उस समय से लेकर के 110% के करीब हमारा इजाफा हुआ है। योगी जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खोली और उसके माध्यम से अब तक हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर की अनुदान जो है वो किसान भाइयों को सीधा हमने डीबीटी के माध्यम से भेजा है, जिससे बिचौलिए और साथ बीच में खाने वाले लोग उस प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश के भीतर जो पहला 2017 की योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट बैठी तो पहला निर्णय उसने ये किया था कि 2016 तक के किसानों के केसीसी के द्वारा लिए गए कर्जे का 1 लाख रुपए तक की सीमा तक हम उसको माफ करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री के रूप में मैंने उस प्रस्ताव को लाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली कैबिनेट का पहला एजेंडा 2017 का उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का हम लोगों ने फैसला किया। इसी तरीके से हम लोग निरंतर किसान भाइयों को खरीफ और रबी के सीजन में दोनों मिलाकर के पिछले वर्षों में हमने 7.5 लाख 8 लाख कुंटल तक हमने उनको प्रमाणित बीज और आधारी बीज दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के पोर्टल पर 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। हम पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 2 करोड़ 62 लाख किसानों को भेजे हैं और अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों को 33,000 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम किसान भाइयों के खातों में भेज चुके हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि की मैं चर्चा जब कर रहा हूं तो उसके इतिहास में गोरखपुर उससे भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत गोरखपीठ की इस धरती से गोरखपुर से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, एक बड़ा लाभ मिला है किसानों को क्योंकि सरकार की तरफ से गन्ने की एफआरपी में 25 रुपए की वृद्धि की गई है। इसका लाभ कितना किसानों को मिल रहा है? देखिए, योगी जी की सरकार आने के बाद 2017 से लेकर के अब तक हम लोग 55 रुपया प्रति क्विंटल हम गन्ने की कीमत बढ़ा चुके हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी, जो पेमेंट वो करते थे वो 15-16 हजार करोड़ रुपए के करीब एनुअल गन्ना पेराई का पैसा चीनी मिलों के द्वारा भुगतान होती थी।
आज योगी जी की सरकार जो 15-16 हजार करोड़ रुपए का भुगतान था, वो आज 30 से लेकर के 32,000 करोड़ रुपया प्रति साल किसान भाइयों को भुगतान कर रही है। आपकी तरफ से कहा गया था 70 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद्यान्न खरीद का टारगेट है, वो कितना पूरा हो पाया? तो 70 लाख मीट्रिक टन का रखा था। तो मैं जब विधानसभा में जवाब दे रहा था उस समय तक 55 लाख मीट्रिक टन हम खरीद चुके थे। 12,000 करोड़ रुपए किसान के खातों में भेज चुके थे। किसानों के नलकूप का बिजली का बिल माफ करने से कितना फायदा किसानों को पहुंचा है? देखिए, हम लोगों ने अपने इस संकल्प पत्र के भीतर इसको रखा हुआ है। पिछले साल हमने 50% बिजली बिल माफ कर दिए थे किसान को। इस साल किसी किसान से वसूली नहीं हो रही है। हमारे बजट के भीतर इस बात की व्यवस्था है कि लगभग 41-42 करोड़ रुपया हम लोगों ने इसके लिए रखा है। किसान को अलग फीडर तैयार किए जा रहे हैं। जिस दिन हमारे फीडर तैयार हो जाएंगे, उनको 10 घंटा सिंचाई के लिए बिजली इंश्योर्ड रूप से मिल सके, वो फीडर तैयार हो जाएगा। उसी दिन इसे फैसला हो जाएगा। सिद्धांततः हम उसको सहमति दे चुके हैं और इसी नाते उनकी वसूली नहीं की जा रही है। इसी तरीके से गेहूं की 1400 रुपया एमएसपी थी 2014 में, और अभी जो हम खरीदेंगे वो खरीदेंगे 2275 रुपए के हिसाब से। 875 रुपया एमएसपी हम लोगों ने बढ़ा के किसान को दिया है। तब एमएसपी थी, खरीद नहीं होती थी, आज एमएसपी है, खरीद होती है। और इसी नाते हमने 1,05,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान भाइयों को हम कर चुके हैं खरीदारी के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बातचीत करने के लिए, और कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कितने बेहतर तरीके से धरातल पर लाई गई है किसानों के लिए, उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर जोरदार तालियों के साथ मनमोहन राय जी का स्वागत करिए। मंच पर मौजूद हैं और सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, उनका मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और चलिए अब नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विपिन सिंह, विधायक हैं ग्रामीण से, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से। और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राजेश त्रिपाठी, विधायक चिल्लू पार से। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी ममता को। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। विपिन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, 2017 से पहले और 2017 के बाद में कितना विकास आप देख रहे हैं, स्पेशली अगर गोरखपुर की बात करें? और 2017 से 2024 शुरू हुआ है। इन 7 सालों में गोरखपुर ग्रामीण में कम से कम 3,000 करोड़ से ऊपर के कार्य हमारी सरकार के द्वारा यहां कराए गए हैं। अब आप बिंदुवार अगर बात करेंगी तो मैं एक किनारे से उसको शुरू करूं। जैसे जब योगी जी मुख्यमंत्री 2017 में हुए तो हमारे यहां बाढ़ के समय 1998 से लेकर कई बार बंधे टूट जाते थे और शहर जो है पूरा अस्त व्यस्त हो जाता था, पानी पानी हो जाता था। योगी जी ने हमारे वहां मलोनी बंधा, जो कि करीब 30 किलोमीटर 400 मीटर लंबा बंधा है, उस पर 62 करोड़ 17 लाख रुपए देकर के, कोई ऐसा सड़क नहीं आपको मिलेगी जो शहर के अंदर की जो आपको 4 लेन में तब्दील हो गई हो। अभी हमारा फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है ट्रांसपोर्ट नगर से लेके आपको पैडलेगंज तक। राजेश जी में हमारे साथ है। राजेश जी, किस तरीके से आप गोरखपुर को देखते हैं, अपनी विधानसभा को देखते हैं, कितना विकास हुआ है? और आपके रहते हुए कई मेडिकल कॉलेज भी जिनका निर्माण आपने करवाया है, जहां पर शिक्षा भी आज लोगों को मिल रही है, बताइए जरा वो विकास कार्य जिससे जनता को आज बहुत फायदा हुआ है। देखिए, गोरखपुर को अगर देखना है तो गोरखपुर पहले और गोरखपुर अब को देखना होगा। वो गोरखपुर जो शिकागो, दुनिया के सबसे आपराधिक माने जाने वाले घटनाओं वाले शहर शिकागो से जिसकी तुलना होती थी, वो गोरखपुर जहां पे कोई सरकारी कर्मचारी अगर नौकरी करने आता था तो उसके घर के लोगों के आंखों में आंसू होता था कि ये व्यक्ति फिर लौट के मेरे घर आएगा कि नहीं, कौन माफिया इसका अपहरण करके हत्या कर देगा। दुकान खोलते वक्त घर के मालकिन यह सोचती थी कि मेरा पति दुकान से फिर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। वो गोरखपुर भी हमको पहले याद करना होगा। जो गोरखपुर अंधेरे का पर्याय हुआ करता था, जो गोरखपुर माफिया और मच्छरों का विकल्प न कहिए बल्कि दूसरा नाम हुआ करता था, वो गोरखपुर अगर आज विकास का पर्याय है, वो गोरखपुर जो अंधेरों का शहर था अगर आज उजालों का शहर बन चुका है, वो गोरखपुर जो नाउमीद का शहर था
वो गोरखपुर दुनिया के लोगों के लिए उम्मीद का शहर बन चुका है। तो वहां से हमको गोरखपुर को देखना होगा, जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेयर गोरखपुर के डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, पूर्वांचल के जाने माने पैथोलॉजिस्ट, और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रवीण निषाद जी को। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं अपनी सहयोगी ममता को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, गोरखपुर का विकास आप इस वक्त कहां पर आंकते हैं? गोरखपुर का विकास जो है पिछले 6 वर्षों में जिस तरह से हुआ है, वह अगर उसको अतुलनीय कहा जाए तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गोरखपुर में हम लोगों ने, चूंकि नगर निगम का ही दायित्व तो सबसे ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में नगर निगम ने भी बहुत सारे प्रभावशाली कदम उठाए, जिसकी वजह से भी हमें पिछले वर्ष में काफी प्रगति हुई और बहुत सारा सुधार देखने को मिला, और साथ में जो है हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर हुई, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, और इसीलिए शायद इस वक्त टॉप 10 में आ गया है। हाँ, प्रदेश में टॉप 10 में, और आपको देश में जो है 74वें स्थान से हम सीधे 22वें स्थान के लिए इस बार सफल हो पाए। ये सब हमारे गोरखपुर की जनता के सहयोग से और उनके योगदान से ये संभव हो पाया। प्रवीण निषाद जी एमपी हैं संत कबीर नगर से। सरकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही, चाहे फिर वो केंद्र की बात करूं या फिर राज्य सरकार की बात करूं, वो कितनी कारगर साबित हो रही है, खासकर निषाद समाज के लिए? जब 2019 में सरकार बनी और जब हम उनके साथ आए, तो मत्स्य जो मंत्रालय है उसको अलग करके एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में बनाया और 2000 करोड़ रुपया अलाट करके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया गया। और उसके तहत 1 रुपए में सारे मछुआरों का बीमा होता है, उनके चिकित्सीय स्वास्थ्य के, उनके अलग से मछुआ आवास देने की व्यवस्था उसके अंदर की गई, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उनके अंदर की गई। और जो लोग रोजगार के नजदीक थे, जो लोग व्यापार करना चाहते थे, उनको भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभान्वित करके ऐसे लाखों जो मत्स्य पालक है उनको लाभान्वित करने का काम हम लोगों ने किया। तो हमारे पीछे जो जनता रहती है, तकरीबन 80% हमारे युवा साथी हम लोग के साथ चलने का काम करते हैं। उनको एक विजन दिखाई देता है कि हम इस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सभी का भला कर सकते हैं, हम सभी का। धन्यवाद आप दोनों लोगों का तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए। चलिए अब स्वागत करते हैं हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल सहित कई भाषाओं में 700 से अधिक फिल्में करने वाले रवि किशन शुक्ला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत स्वागत है आपका। रवि किशन जी, सबसे पहले यहाँ की जनता जानना चाहती है का हाल बा? एकदम हाल बम बा, कहें कि राम राज्य बा और 500 साल बाद प्रभु राम के अपन आवास मिल गई, अपने महल में पधार गई ना। ऐसे निस्वार्थ दूगो संत बाड़न, एगो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे पूज्य योगी महाराज जी। तो ऐसा समय और ऐसा वक्त कभी किसी ने सोचा नहीं था। राजनीति में स्पेशली गोरखपुर में एंट्री आपकी इतनी आसान नहीं थी, आपको बाहरी के तौर पर देखा जाता था, और अब वो मुकाम है आपके लिए, इतने विकास कार्य के हैं और एक्टिव सांसदों में से एक हैं आप। जब इतना आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का मिला, हमको महाराज जी का मिला, प्रधानमंत्री जी ने एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, वंदे भारत ट्रेन दिया, मैंने जो जो चीजें यहां पर से मांगी, महाराज जी ने जो जो आंदोलन किए थे वो सारी चीजें धरातल पे उतरी। महाराज जी से मैंने आज तक जो कुछ मांगा, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। जनता के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, या मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, 500 से ज्यादा प्रश्न करने वाला मैं सांसद बन के टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन इस वक्त देश का हूं। मैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता हूं, सबसे ज्यादा चीजें अपनी मांगी, सबसे ज्यादा ट्रेन रुकाने वाला सांसद हूं। मैंने 5 विधानसभा में ट्रेन रुकवाई है और बहुत सारी नई ट्रेन, 42 एकड़ का एयरपोर्ट लाने में, या मैंने 2650 करोड़ का एक रिंग रोड लाने में, या अनगिनत आप केंद्र की जो सड़कें आप देख रही हैं, उसमें मुझे केंद्र ने और राज्य ने बहुत आशीर्वाद दिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे नाम का पत्थर अनगिनत पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे जिले में लगे हैं। पैन इंडिया भोजपुरी मूवी भी बनाने जा रहे हैं आप, सुनने में आया? जी, मैं चाहता था कि गोरखपुर को लोग देश के पटल पे जाने,
क्योंकि गोरखपुर ने मुझे कई लाख वोट से जिताया। अब मैं गोरखपुर के लिए और भोजपुरी को हमेशा एक अश्लील तमका लगा दिए थे बहुत सारे एल्बम के सिंगर और बहुत सारे, वो मुझे बहुत दुख होता था। और भोजपुरी मेरी माँ की बोली है, तो मैं इस भाषा के लिए, चूंकि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है उस इंडस्ट्री से, वो रवि किशन के दिमाग की उपज है। तो मैंने वापस से ये बीड़ा उठाया कि महादेव मुझे इज्जत दीजिए। महादेव का गोरखपुर ये नाम से मैं एक फिल्म बना रहा हूं, महादेव का गोरखपुर, और ये पैन इंडिया फिल्म है जो हिंदी में लगेगी, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ा में और भोजपुरी में। तो ये एक फिल्म 29 मार्च को आएगी जो पूरी फिल्म गोरखपुर में बनी है, और गोरखपुर को पूरा देश देखेगा कि गोरखपुर कितना सुंदर है। गोरखपुर में आइए, शूटिंग करिए, और यहाँ पे लोकल हमारे कलाकारों को, अब एक से कलाकार हैं। मैं सबको बता दूं जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त पूरे देश में, गोरखपुर में आप खाली आइए, कैमरा लेके आइए, अपने मुख्य कलाकार को लाइए, आपको बाकी के जितने प्रमुख कलाकार हैं या जितने भी एक लाइन बोलने वाले, ज्यादा लाइन बोलने वाले, सारे कलाकार थिएटर के गोरखपुर में आपको मिलेंगे। और ना उनको आपको होटल में रुकाना है, नहीं तो बंबई से लाएंगे, आपको जहाज लगेगा, होटल में रुकाना होगा, बहुत खर्चा पड़ता है यहाँ। और यहाँ शूटिंग करेंगे, आपको महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार, आपको सब्सिडी भी देगी। प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी से कलाकारों को कितना फायदा होगा? लाखों लोगों को। अब किसी को रवि किशन की तरह बंबई जाके धक्का नहीं खाना पड़ेगा। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूं, मैंने बंबई को पैदल नापा था। मेरी कहानी 500 रुपए लेकर माता जी ने 500 रुपए दिए थे आपको। जी, आपको पता है। जब आपके पिताजी आपको भेज रहे थे, जरा बताएं। वाह, हाँ, नाइस, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहता हूं कि अब वो सारे कलाकार अपने उत्तर प्रदेश में रोजगार पाएंगे। करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को की जो फिल्म सिटी मिल रही है वहां रोजगार इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिलेगा। फिर उसके बाद महाराज जी ने हमसे कहा कि सब ठीक रहा तो 2024 के अंत में यहां पर हम लोग गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाएंगे। जो यहाँ के रीजनल फिल्म सिटी, वो तो बहुत बड़ी फिल्म सिटी है जो जेवर में बन रही है, रीजनल हम लोग यहाँ बनाएंगे। रोजगार को लेकर राहुल गांधी बड़ा सवाल उठावे। 10 लाख करोड़ का कबो निवेश भइल बा, 3 दिन पहले भइल उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। अब ओकरा से 35,000 लोगन के नौकरी मिली। 42 लाख करोड़ का निवेश हो चुकल बा उत्तर प्रदेश समेत में। 1.25 करोड़ लोगन के तो यहरा नौकरी मिली। काल जौन पुलिस भर्ती में धांधली भइल, वो पकड़ा भी गई ना, तुरंत महाराज जी ओकरा के निरस्त कई ना। अब उन लोगन के उस 60,000 ट्वीट भी कैली, हाँ है ना, हाँ देख लू, काफी एक्टिव है बा। तो ओकरे बाद अब सोचा उन लोगन के, फिर वो सारे लोग जइया वो दिन उन लोगन के मुफ्त में सफर हुई, जाके अपन एग्जाम दी हैं, और कोनो चिंता ना। इस सरकार में नौकरी आज अयोध्या बनला के बाद 20 लाख लोगन के हो जाए इनडायरेक्टली डायरेक्टली नौकरी मिल गई। दुकानदार लोगन का माल का खपत हो जाला रोज। वहां पे बस टैक्सी की सुविधा, वहां एयरपोर्ट फ्लाइट की सुविधा, होटल इंडस्ट्री, जमीन का रेट। आज गोरखपुर में जमीन का रेट इतना ऊंचा हो गई। आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश है, आज सबसे बड़ा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आगे बढ़ा था। इतना निवेश होता, कबो हम सोचले ना रहे कि पूरे विश्व की कंपनी, देश की जितना बड़ा कंपनी है वो आएंगी और गोरखपुर में आ रही हैं। गीडा इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर है, वहां पे बड़ी बड़ी पेप्सिको से लेके, गैलेंट से लेके, ज्ञान दूध डेयरी से लेके अनगिनत काम होता। हम कहा बताएं कि ऐसन समय ना उत्तर प्रदेश देख ले बा, ना कबो सोचले रहे। तो हम धन्यवाद देव मोदी जी के, धन्यवाद देव योगी जी के कि भ्रष्टाचार के एकदम विपरीत, कि भ्रष्टाचार के मुक्त करके आगे बढ़। महिलाओं की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, हम खुद देख रहे हैं 6-7 सालों से पहले हालात काफी ज्यादा बदतर थे। 2017 से पहले की अगर बात करें, हालात कितने बेहतर हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात करें और अगर हम गुंडागर्दी की बात करें, उससे कितने ज्यादा हालात बेहतर के हुए हैं। 2017 नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनगिनत योजनाओं को लाया है, जहां पर आज लखपति दीदी भी हैं।
हम महिलाओं के लिए कि अगर ड्रोन उड़ा के वो दवा छिड़काव के लिए गांव देहात में सीखती हैं तो 15,000 रुपया महीना है। नारी शक्ति के लिए अनगिनत कार्य, हमारी आशा बहनों के लिए, उनकी भी 1.25 करोड़ आशा बहनों को बहुत बड़ा लाभ मिला, उनको आयुष्मान योजना कार्ड से जोड़ दिया गया, जो कि आज करोड़ों करोड़ों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस सरकार ने जितना महिलाओं को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को पता है कि 50% जो शक्ति है महिलाओं को अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हो, उनको हाथ में स्किल्स या टूल्स या मेहनत नहीं करते हो, उनको स्वयं सामर्थ्य नहीं देते हो, तो फिर ये देश को विकसित भारत बनाने के लिए अब महिलाओं को छोड़ के विकसित भारत नहीं बना सकते। महिलाओं की शक्ति को, महिलाएं सिर्फ शादी ब्याह बाल बच्चा करने के लिए नहीं है कि चूल्हा चौका करने, चूल्हा चौका भी करें, आत्मनिर्भर भारत में अपने घर से भी काम करें, होम फ्रॉम वर्क भी करें, सेनूर और घूंघट भी लें, लेकिन साथ ही साथ कमाई का जरिया भी, कि पति भी कमा रहा है तो घर में मैं भी 8-10 हजार, 15,000 रुपया, 12,000 रुपया, 20,000 रुपया, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख मैं भी कमा सकती हूँ एजुकेशन करके। और वो सारे लड़कों से भी मैं कहूंगा, अगर आपकी पत्नी, यही वजह है कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जब भी सभाएं होती हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचती हैं, अन्नप्राशन करवाती हैं, मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचते हैं। आज आप ही को देख रहे हैं ना, एक महिला के रूप में आप हमसे, जिसने 700 फिल्में की, जो इतनी दुनिया देखा है, लेकिन आप सवाल इतने कड़क कर रही हैं, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की बेटी आज हमारी कितनी शक्तिशाली हो गई है। नहीं तो नहीं, अदरवाइज मेल एंकर्स ज्यादा रहते थे, अब इक्वली हो गए, मेल एंकर्स भी रहते हैं, फीमेल एंकर्स भी रहती हैं, और फीमेल एंकर्स भी आज बहुत ब्रांड, चित्रा त्रिपाठी जी हमारे गोरखपुर की हैं, वो भी आज एक ब्रांड पूरे देश में बन चुकी हैं और उनको पूरा विश्व सुनता है, वही आवाज है। तो आज महिलाओं को शक्ति मिली है मोदी जी की सोच से, राज्य में मिली है योगी जी की सोच से, उनके आगे बढ़ाने से। और हर, आपने सही कहा, उनकी हर सभा में मोदी जी के, योगी जी के। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने व्यस्तता के साथ होने पर भी आपने वक्त दिया।